आरपीएम भारत न्यूज़। आज हम चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के धरने में आए, जहां पर किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे और पुलिस ने उनको रोका है। तो मैं बात करूंगा किसानों के लीडर से। सर, पहले आप अपना परिचय दें और क्या मामला था, आज किस लिए आप दिल्ली जा रहे थे, थोड़ा सा बताएं। भैया, मैं जयप्रकाश आर्य किसान हूँ, नोएडा का सेक्टर 150 गांव कौंडली बांगा से जयप्रकाश आर्य मेरा नाम है। हम अपना एक संगठन बना के भारतीय किसान परिषद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभि खलीफा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम अपने उसको चला रहे हैं। काहे को कि हम बेबस कर दिए सरकारों ने, सरकार आती रही जाती रही है। अब की जो प्रेसिडेंट की सरकार है, इससे भी हमारी अपील थी। हम 3 साल से लड़ाई अब लड़ रहे हैं, 5 साल हो गए हैं वैसे तो, चलते चलते आस्ते आस्ते हमारा किसानों के घर जो है इन्होंने उनका अधिग्रहण कर लिया, अपने घर से ही बैठे हुए। इन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये अधिग्रहण करने लायक है नहीं है। उनको करके हमारी जो थी, इनसे कॉल थी, कोर्ट ने भी कह दिया था कि इनको 10% दिया जाए, इनको 64% दिया जाए, इनकी आबादी को छोड़ा जाए। ना तो इन्होंने ना आबादी को छोड़ा है हमारी को, ना 10% दिया है, ना 5% दिया है मूड। हम शांति से बैठे थे, 60 दिन आज हो गए हमको अथॉरिटी पे बैठे हुए। हमने डीएम साहब से फरियाद कर ली, हमने अपनी कमिश्नर मैडम लक्ष्मी सिंह से फरियाद कर ली, हमने एडीएम साहब से बोल दिया, हमने आईडीसी से बोल दिया जो मनोज सिंह। दिल्ली जा रहे थे, किस लिए जा रहे हैं आज दिल्ली आप? अरे भैया, मैं बता तो रहा हूँ, हमने जब सबसे प्राधिकरण के अधिकारियों से, शासन के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से जो यहाँ हैं, उन सबसे फरियाद कर ली कि हमारा 10%, 5% आबादी इनका निस्तारण कर दिया जाए। हमारा जो कॉल है आपकी वो कर दी जाए पूरी। हमारी मांग नहीं है, आपकी कॉल है और कोर्ट से आदेश है। एक भैया को दे दिया, एक को नहीं दिया, ऐसा नहीं। आओ क्यों, हमारी हवा भी बेच के खा गए आप लोग, तो भाई उसको दे दो। ये नहीं दे रहे, तो हम तो मोदी जी के पास जा रहे थे कि संसद में जाके और किसान बैठेगा, बेबस किसान है, अरे देखेंगे मोदी जी कि मोदी जी आप तो कहते हो कि मेरे राज्य में किसान सुखी है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं किसान इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतनी तानाशाही चल रही है कि पुलिस अपनी बात को कहने के लिए भी हमें वहां तक नहीं आने दे रही। आपके पास तक रोक रही है, पुलिस रोक रही है। पुलिस को आदेश किया है रोकने का, क्या लगता है आपको? हाँ, पुलिस को आदेश किया, पुलिस की ड्यूटी बनती है। वो तो अपने, वो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं भाई, वो तो क्या करेंगे, उन अपने बच्चे पालने, उन पर तो पशु एक कमिश्नर का आदेश आ जाओ तो सारे के सारे पीछे पीछे भगे डोलेंगे। पुलिस ने जो आपको यहाँ पर रोका है तो क्या कह रही है पुलिस? खाली नहीं रोका, अरे भैया पुलिस ने नहीं रोका, पत्रकार महोदय, पुलिस ने हमने स्विच बंद कर लिए हैं रात। पुलिस ने तो मैं घर तक भी गई है। अच्छा। पुलिस ने रात को भी छापे मारे हैं, जो लीडर बन गए उन्होंने में कुछ उठा लिए, कुछ गांव में बैरिकेड लगा दिए उन्होंने। ऐसा मैं कह लूँ कुछ हम जब वहाँ थे, पुलिस तो जब कल हमारी महापंचायत हुई थी ग्रेटर नोएडा पर, क्योंकि वहाँ भी बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई है। दूसरी हमारी वो जो डॉक्टर वो है वहाँ के राज्यसभा अलग से वो चली है, किसान सभा डॉक्टर रूपेश की, वो वहाँ पर बैठे हुए धरना कर रहे हैं अपना 30 तारीख से। आज शायद 10वां दिन उन्हें है, 60 दिन हमें हो चुके हैं, 55 दिन एनटीपीसी वाले इनको नोएडा सेक्टर 24 बैठे हुए हो गए। तो ये पूछना चाहते हैं हम आपके माध्यम से उनको, 120 दिन हमें हो गए अंसल वाले, ऐसा क्यों? और 120 दिन अंसल वाले को वहाँ जय जवान जय किसान मोर्चा सुनील फौजी के उसमें चल रहा है, वो बैठे हुए होंगे। आखिर ये किसान ही परेशान क्यों है जो अन्नदाता है, तो इसको बीच में क्यों परेशान कर रखा है? क्यों पुलिस प्रशासन को तंग कर रहे हैं? अरे पुलिस प्रशासन को ड्यूटी वो दी जाए, कहीं बदमाश है उनको पकड़े, कुछ करे। आखिर मोर्चे पे लगा के ही कमांडो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ आतंकी होते हैं। कमांडो जैसी फौज सबके तानाशाही सरकार में हमने अब के देखी है कि हमारे युवा ने, उन कमांडो ने हमारे बीच में ला रहे, हमारे सिर ने फुड़वा रहे। हमारे अभी एक बहन है पूनम पंडित, उसका ऐसा घूसा मारा है एक कमांडो ने कि उसे सांस बहुत देर में आया। अभी ये कहाँ का तरीका है? तो थोड़ा सा मैं उनसे भी विनती करूंगा, बल प्रयोग भी कर रही है, बल प्रयोग कर रही है, रोकने के लिए सर फोड़े हैं, लट बजाए हैं, ट्रैक्टर में पिंचा करे हैं, बसन की रोक तोड़ करी है, गांवों में रोक दिए हैं। आधी पब्लिक भी नहीं आई क्या? नोएडा में इतनी पब्लिक है, 50,000 पब्लिक लेकर के आती और आएगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मजबूरी है। देखो, महाभारत जब हुआ था तो अहंकारी दुर्योधन था, उस टाइम 5 गांव मांगे थे, किशन जी को दूत बना के गए थे शांति प्रिय बनने के लिए। ऐसी हमने शांति प्रिय पुलिस प्रशासन को बना दिया अपने बीच में। हमारे डीसीपी, हमारे एसीपी साहब, सबको हमने, अपने डीएम साहब को
एनटीपीसी की उसमें हमने अपनी फरियाद लेके भेज दी है सरकार के पास, उनके माध्यम से हमने बात पहुंचा दी, पुलिस प्रशासन के माध्यम से पहुंचा दी, कमिश्नर साहब के माध्यम से हमने पहुंचा दी कि हमारी बात सुन ली जाए, हमारी 5 मांग है उनको दे दी जाए, किसानों की नोएडा के इनकी एनटीपीसी की मांग है उनको समानता का मुआवजा दे दिया जाए, नौकरी दे दी जाए, उनको गौतम बुद्ध नगर की मांग है उनके घरों को छोड़ दिया जाए, उनका 64 दे दिया जाए, उनका 10 दे दिया जाए, उनका मूल 5 दे दिया जाए। नौकरी तो देंगे कैसी है, यही कर दे मैं, यही बहुत है। हमारी ज़मीन के बदले में जो एवज में प्लॉट है, क्योंकि हमसे पैसे काट चुके हैं, हमारे कंपनसेशन जो हमें दिया मुआवजा उसमें से 64 दिया, उसमें से 10% काट चुके हैं। अरे श्रीमान जी, आप देना नहीं था तो काटने का हक नहीं था, आप 2 बार 10% काट चुके हो, तो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अंधा कानून, अंधी सरकार है। मैं सरकार को चेतावनी देनी चाहता हूँ, किसान को ज़्यादा बेबस ना करे, देखे पटल पे लाए। आपके नुमाइंदे जो है कार्यकर्ता, वो भ्रष्ट है, वो रिश्वतखोर है, उनको हटाया जावे। किसानों की समानता के मुआवजे की बात है या कहीं भी लेन देन की बात है, उसको पूरा करा जाए। हमारी ये मांग है, ये फरियाद है। नहीं करेंगे तो हम संसद भी जाएंगे, अपनी जान भी देंगे, हम मरने को भी तैयार है। मारना तो हमारी बस की नहीं है कोई भी। किसानों को संसद जाने से रोका गया, किसान ऐसे नहीं रुकेंगे तो चेतावनी दी, बल प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों ने भी आज चेतावनी दे दी है, किसान भी मानेंगे नहीं। जी, हमने तो 60 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं नोएडा प्राधिकरण पर, और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने इनको पहली चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम दिल्ली कूच करेंगे जो है, और जो हमारी मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं होंगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। दिल्ली जाकर क्या करेंगे आप? जो मांगे यहाँ 2 महीने से 1.5 महीने से पूरी नहीं होगी, दिल्ली में जाने से मांगे पूरी हो जाएंगी? जी, जब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है तो हम आज किसानों ने जो यूपी से दिल्ली कूच कर रहे थे, क्योंकि यूपी में उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, और यूपी से आज वो केंद्र सरकार से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया है, कुछ किसानों को डिटेन भी कर लिया है। तो कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।